Good morning, students. Welcome to the 8th session of Vision for 2020 by Dr. APJ Abdul Kalam. In Vision for 2020, Dr. Kalam focuses on transforming India into a developed nation by 2020. यह जो विजन फॉर 2020 है, ये प्रारंभ में डॉक्टर कलाम की अध्यक्षता में बनी 500 विशेषज्ञों की एक टीम, जो कि भारत के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के तकनीकी सूचना, भविष्यवाणी व मूल्यांकन परिषद द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज था। यह योजना डॉक्टर कलाम व डॉक्टर वाई.एस. राजन के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में आगे और विस्तार से दी गई है। इस निबंध में यानी विजन फॉर 2020 परिकल्पना भारत के लिए 2020 तक, ये जो निबंध है इसमें एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के ऊपर पूरा फोकस है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की गति बढ़ाने तथा विकसित भारत के विजन को चरितार्थ करने के लिए एकीकृत कदम के लिए भारत की केंद्रीय सक्षमता, प्राकृतिक संसाधनों तथा गुणयुक्त जनशक्ति पर आधारित 5 क्षेत्रों का इसमें जिक्र किया गया है। These 5 areas are: first is agriculture and food processing, second, education and healthcare, third, infrastructural development with a focus on reliable and quality electric power, and fourth, information and communication technology, which is our core competency, and fifth, critical technologies and strategic industries. After describing 5 key areas which have been identified for an integrated action and which are closely interrelated and which are expected to lead to the national food and economic security, Dr. Kalam says that we, the Indians, are rich in natural and human resources which we should exploit. We need young, creative, and quality leaders who can inspire the young minds and realize the visions like developed India. क्रिएटिव लीडर्स के रोल का इसमें जिक्र किया गया है तथा विभिन्न प्रकार की कम्युनिटीज़ के क्या क्या टास्क हो सकते हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में, उनके बारे में डॉक्टर कलाम ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। In the 7th session of the chapter, we did the qualities of a creative leader as defined by Dr. Kalam. A quality leader becomes a coach, a mentor, a delegator, and facilitates self-respect. और इस प्रकार से एक क्रिएटिव लीडर, एक सृजनात्मक रचनात्मक नेता लीडर के ट्रेडिशनल रोल में उसकी परंपरागत भूमिका में परिवर्तन लेकर आने का प्रयास करता है और उन्हीं के प्रयासों के द्वारा डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत जैसे जो विजन्स हैं उनके साकार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस प्रकार के क्रिएटिव लीडर्स मैग्नेट की तरह से युवा मस्तिष्क को आकर्षित करते हैं, राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं और डेवलप्ड इंडिया जैसे विजन को पूरा करने की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। With the vision and characteristics of a creative leader defined, what can be the tasks of various people? With the vision and characteristics. Vision and characteristics विशेषताएं किनकी? Of a creative leader defined, कि इस प्रकार से परिभाषित किए गए क्रिएटिव लीडर के विजन और विशेषताओं के साथ साथ what can be the tasks of various people, विभिन्न लोगों के क्या कार्य होने चाहिए। कि जिस प्रकार के क्रिएटिव लीडर्स को परिभाषित किया गया है, बताया गया है, उल्लेख किया गया है जिन क्रिएटिव लीडर्स का, उनके विजन का उल्लेख किया गया है, परिभाषित किया गया है, उनके विशेषताओं को परिभाषित किया गया है, तो ऐसे क्रिएटिव लीडर्स के अनुरूप जो बाकी के जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनके कार्य क्या हो सकते हैं।
बताए गए या डिफाइन किए गए, परिभाषित किए गए रचनात्मक नेतृत्व के विजन और विशेषताओं के अनुरूप विभिन्न लोगों का क्या कार्य हो सकता है। Let's see. The student community can remove the illiteracy of a certain number of people in their area where their schools or houses are situated. The student community, जो छात्र समुदाय है वो क्या कर सकता है? It can remove the illiteracy. Illiteracy means निरक्षरता. निरक्षरता को रिमूव कर सकता है छात्र समुदाय of a certain number of people. एक निश्चित संख्या में लोगों की निरक्षरता को दूर कर सकता है और in their area where their schools or houses are situated. ऐसे क्षेत्र में जहां पर उनके स्कूल्स या घर बने हुए हैं। छात्र समुदाय ये काम कर सकता है कि अपने विद्यालय और घरों के नजदीक स्थित क्षेत्रों में एक निश्चित संख्या में लोगों में व्याप्त निरक्षरता को दूर कर सकते हैं। Only a burning candle can light another. केवल एक जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। यानी कहने का मतलब है एक शिक्षित व्यक्ति ही दूसरे को शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये काम एक छात्र कर सकता है कि वो स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ में अपने एरिया के निरक्षर लोगों को शिक्षित बना सकता है, उन्हें अक्षर ज्ञान दे सकता है। टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन असिस्ट देम इन दिस टास्क। और इस कार्य में इन दिस टास्क कौन उनको असिस्ट कर सकता है, कौन उनकी हेल्प कर सकता है? टीचर्स एंड पेरेंट्स, शिक्षक और माता पिता इस कार्य में, मतलब लोगों को, निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने में, निरक्षरता को दूर करने में टीचर्स, गुरुजन और माता पिता छात्रों की मदद कर सकते हैं। The government and R&D labs can provide technological upgradation to small scale industries so that production can be increased and they become competitive. The government and R&D labs, इनका क्या काम हो सकता है? सरकार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं, R&D लैब्स अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये तकनीकी उन्नति प्रदान कर सकते हैं। किसे? टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु पैमाने के जो उद्योग हैं उन्हें सरकार और R&D लैब्स टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी उन्नति प्रदान कर सकते हैं, सो दैट, ताकि प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, उनका जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, इंक्रीज्ड बढ़ाया जा सके, एंड दे बिकम कम्पिटिटिव, तक और वो भी प्रतिस्पर्धी बन सके। सरकार और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नति प्रदान कर सकते हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके और ये लघु उद्योग भी प्रतिस्पर्धी बन सकें। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का क्या काम है? द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी so that the market share can be increased for economic growth and GDP. The large scale industries, जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं, they have to increase, उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी किस चीज़ में? Their productivity and quality, अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता में उन्हें वृद्धि करनी पड़ेगी, so that the market share can be increased, ताकि जो मार्केट में हिस्सेदारी है, बाजार में जो हिस्सेदारी है उनकी, वो भी बढ़ सके, इंक्रीज्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होगा? आर्थिक उन्नति के लिए, एंड GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सके। The large scale industries have to increase their productivity and quality so that the market share can be increased for economic and GDP.
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बृहद उद्योगों को अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि आर्थिक उन्नति व जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए बाजार की हिस्सेदारी में वृद्धि की जा सके। They can aim to become multinational companies and global leaders. ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अपने सामने लक्ष्य रख सकती हैं। They can aim, लक्ष्य किस चीज़ का रख सकती हैं? टू बिकम मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने का लक्ष्य अपने सामने रख सकती हैं। आपने पहले के वीडियोस में भी किया कि डॉक्टर कलाम इस संभावना से इनकार नहीं करते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये मानते हैं कि भारत अपनी एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज स्वयं बना सकता है। तो यहाँ पर जो भारत में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हीं से ये आशा की जा रही है कि वो अपने सामने ऐसा उद्देश्य रखें कि वो स्वयं मल्टीनेशनल कंपनीज बन जाएं एंड ग्लोबल लीडर्स भी बन जाएं, वैश्विक नेता भी बन जाएं। ऐसा उद्देश्य उन्हें अपने सामने रखना चाहिए। वो इस लायक हैं कि एमएनसी बन सकते हैं और ग्लोबल लीडर्स वैश्विक नेता बन सकते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बहुउद्देश्य कंपनियां और वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए। द फार्मिंग कम्युनिटी, नेक्स्ट, द फार्मिंग कम्युनिटी मतलब किसान समुदाय। फार्मिंग कम्युनिटी हैज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी with the help of new and available scientific methods, particularly for dry land cultivation. किसान समुदाय का क्या काम है, वो किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं? द फार्मिंग कम्युनिटी हैज़ टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। फार्मिंग कम्युनिटी को, किसान समुदाय को अपनी उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। किस प्रकार? विद द हेल्प ऑफ न्यू एंड अवेलेबल साइंटिफिक मेथड्स। किसकी हेल्प से वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यू एंड अवेलेबल साइंटिफिक मेथड्स, नवीन एवं उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों से वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पर्टिकुलरली, विशेषकर फॉर ड्राई लैंड कल्टीवेशन। ड्राई मीन्स शुष्क, लैंड जमीन, और कल्टीवेशन खेती, कृषि। खास तौर पर शुष्क खेती, शुष्क एरिया की जो खेती है, शुष्क भूमि में जो कृषि है, उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए फार्मिंग कम्युनिटी को, और उसके लिए उन्हें न्यू एंड अवेलेबल साइंटिफिक मेथड्स का हेल्प लेना चाहिए। किसान समुदाय नए और उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, विशेष तौर पर शुष्क खेती में, शुष्क जमीन की कृषि में वो इस प्रकार से अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, न्यू एंड अवेलेबल साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके। The information technology and knowledge workers have a tremendous responsibility to contribute in the areas of telemedicine, teleeducation, and e-governance for rural areas apart from their business role. और ये जो सूचना तकनीक और ज्ञान कार्य करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक वर्कर्स, एंड नॉलेज वर्कर्स, और ज्ञान वर्कर्स, और ज्ञान कार्य करता है, उनके पास एक ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रिमेंडस मीन्स बहुत अधिक, अत्यधिक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द एरियाज। कॉन्ट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना, किन किन एरियाज में, किन किन क्षेत्रों में? इन द एरियाज ऑफ टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस फॉर रूरल एरियाज। टेली एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है दूर का, तो ये टर्म से यहाँ पे मतलब है टेलीमेडिसिन मीन्स दूर, दूर से जो हमें मेडिसिन की या दवाइयों की उपलब्धता या परामर्श। टेली एजुकेशन, दूर से शिक्षा, एंड ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस, ई शासन, फॉर रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब चीज़ों के लिए
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज वर्कर्स हैं उन्हें अपना योगदान देना होगा। ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपार्ट फ्रॉम देयर बिजनेस रोल, उनका जो बिजनेस रोल है, जो उनकी व्यवसायिक भूमिका है, उसके अलावा उन्हें क्या काम करना है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान देना है किन किन चीज़ों में, टेलीमेडिसिन में, टेली एजुकेशन में एंड ई गवर्नेंस में। सूचना तकनीक और ज्ञान कार्यकर्ताओं पर विशेष उत्तरदायित्व है कि वो अपने व्यावसायिक भूमिका के अलावा टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और ई गवर्नेंस के क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में अपना योगदान दें।